हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि हमें बोर्स मॉडल से पता चला कि बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स के हमने नाम भी देखे थे, है ना। सबसे इनर वाले ऑर्बिट का नाम क्या था, के शेल। फिर उसके बाद वाले ऑर्बिट का नाम क्या था, एल शेल। फिर उसके बाद वाले का क्या नाम था, एम शेल। फिर एन शेल। और हमने ये भी देखा था जो के शेल है उसमें n इज कितना था, 1 था। और इसमें n इज 2 था, इसमें n इज 3 था, और इसमें n इज 4 था। ठीक है, ये हमने बोर्स मॉडल से पता कर लिया था। अब हमें देखना है बोर्स ने क्या बोला था कि एक न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, और उन ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये हम किस तरीके से बताएंगे कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो उस चीज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे। क्या दिए थे, स्टेप्स, ताकि हमें पता कर सके कि एक ऑर्बिटल में क्या कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हमारे पास क्या है, ये एनर्जी लेवल। देखो ये जो ऑर्बिट्स है ना, इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट भी बोला जाता है। ठीक है, और शेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, शेल्स भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है हमें इसमें, इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल। क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट्स का मतलब होता है कक्षा। ठीक है, शेल का मतलब होता है तुम्हारा कोश। ठीक है, और तुम्हारा एनर्जी लेवल का मतलब होता है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो ये जो ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल दे रखे हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके लिए हम अब देखते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या आएंगे, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी ऑर्बिटल में, वो किस फार्मूले से आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले से आएंगे, वो आएगा तुम्हारा 2n का स्क्वायर। क्या आएगा, 2n का स्क्वायर। जहां पे n क्या होगा, वेयर n इज 1 2 3 4। अब समझ रहे हो, n की वैल्यू 1 होगी तो मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, k। कौन सा होगा, k। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो कौन सा होगा, l। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा होगा, m। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो कौन सा होगा, n। ठीक है, तो अब एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं n 1। n 1 का मतलब k शेल। कौन सा शेल, k शेल। ठीक है, तो 2 into n की जगह पे 1 पुट करा, कितना आएगा, 2 into 1 मतलब 2। कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे के शेल में, 2। अब n 2 पुट करो तो कितना आएगा, कौन सा शेल होगा ये, l शेल। कौन सा होगा, l शेल। ठीक है, तो 2 into 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 2 into 2 की पावर 2 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मतलब l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। फिर n क्या लेंगे हम, 3। और 3 मतलब कौन सा है, m शेल। कौन सा है, m शेल। तो 2 into 3 की पावर क्या रहेगा, 2, मतलब 2 into 9। 2 into 9 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन n is 4। कौन सा शेल हो जाएगा, n शेल। क्या रहेगा, n शेल। तो n शेल में क्या रहेगा, 2 into 4 का स्क्वायर, और 2 into 4 का स्क्वायर मतलब 16 into 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन। अब कोई और बड़ा इलेक्ट्रॉन आएगा तो n के बाद क्या रहेगा, O P Q, और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बट यहाँ पे आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी आउटर शेल में, किसमें, आउटर शेल। अब बताओ मुझे, ये अंदर वाला इनर शेल है और बाहर वाला क्या है, आउटर शेल। तो एक आउटर शेल में कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the outer shell is 8। कितना हो सकता है, 8। ठीक है, अब तीसरी क्या बात बोली, तीसरी बात उन्होंने बोली कि सबसे पहले जो इनर शेल है वो कंप्लीटली फिल होगा,
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शेल पे जाएंगे। मतलब पहले हम सबसे पहले कौन सा शेल भरेंगे? सबसे पहले हम के शेल भरेंगे। कौन सा शेल भरेंगे? के शेल। जब के शेल पूरी तरीके से भर जाएगा, के शेल पूरी तरीके से भर जाएगा मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तब हम नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना चालू करेंगे। ठीक है, तो एन शेल में कितना आएगा? फिर उसके बाद कौन सा शेल आएगा? एल शेल आएगा। कौन सा आएगा? एल। ठीक है, तो फर्स्ट we have to fill inner orbits. ठीक है, when it is completely filled, क्या होगा? जब ये completely fill होगा तब हम next पे बढ़ जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? next पे बढ़ेंगे। when it is completely filled, then we fill the next orbit. समझ में आया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो अभी हमने रूल्स पढ़े उसके हिसाब से हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। ठीक है, हम नंबर वाइज चलते हैं। सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हाइड्रोजन। किसका होता है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है 1। क्या होता है? 1। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। क्या होंगे? 1। तो जब 1 हो गए तो मतलब एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट कितना होगा? एक ही होगा। ऑर्बिट क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। क्या आता है? हीलियम। हीलियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ठीक है, तो 2 होंगे तो ये एटॉमिक, ये क्या होगा? न्यूक्लियस और ये पहला ऑर्बिटल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम किस शेल की बात कर रहे हैं? अभी तक के शेल की। इसकी बात कर रहे हैं? के शेल की। तो अब यहाँ पे के मैक्सिमम भर चुका है क्योंकि के में कितने आते हैं टोटल? 2 ही आते हैं, तो मैक्सिमम भर चुका है। तो अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ठीक है, और लिथियम, पता है लिथियम का यूज कहाँ होता है? हमारे जो फोन होते हैं ना, जो फोन की बैटरी होती है वो लिथियम से बनी होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो बट अब तो हमारे में 2 पहले भर चुके हैं के शेल में, तो अब हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। और वो 1 किस में चला जाएगा? एल शेल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एल शेल में। अब तक क्या हो रहा था? हाइड्रोजन में 1 ही था जो के शेल में आ गया। हीलियम में 2 थे, दोनों के किस में आ गए? के शेल में आ गए। बट इसमें क्या होगा? के शेल तो कंप्लीटली फेल हो गया, बट इसमें फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना। और वो इलेक्ट्रॉन बच गया तो अब किस में जाएगा? एल शेल में। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? पहले वाला जो शेल है मतलब इनर शेल है वो भरेगा, उसके बाद नेक्स्ट शेल भरेगा। तो के शेल कंप्लीट भर गया। के शेल कंप्लीट भर गया ना, तो के शेल कंप्लीट भरने के बाद अब किसमें जाएगा? एल शेल में जाएगा। किसमें जाएगा? एल शेल में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पहला ऑर्बिटल मतलब के शेल, तो 2 भर गए के शेल में। और उसके बाद फिर क्या आएगा? एल शेल। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये के और ये एल। ठीक है, ये क्या आ गया? एल। समझ में आया? लिथियम हो गया। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। ठीक है, तो 4 आ गया। तो अब इसमें किस तरीके से बटेगा? 2 और 2, 2 और 2। क्योंकि हमने दूसरा वाला रूल क्या पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। तो जब तक ये 8 तक ना पहुंच जाए तब तक हमें दूसरे सेल पे जाने की जरूरत है नहीं है। तब तक हम इसी सेल में काम कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? पहले 2 भर गए इसमें, फिर नेक्स्ट सेल बनेगी और नेक्स्ट सेल में भी कितना भर देंगे? 1 और 1 2, 4 भर गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन। क्या आता है? बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। तो 2 और 3, 2 और 3। हमें नेक्स्ट सेल पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कितना करना है? हमें 8 तक करना है। तो क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस, ये में इसका पहला शेल, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? फिर बेरिलियम के बाद क्या आएगा? कार्बन। क्या आएगा? कार्बन। कार्बन में कितना है? 6। तो क्या आएगा? 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, तभी तो 6 होंगे। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो पहले शेल में कितने आएंगे? 2। फिर दूसरे शेल में कितने रहेंगे? 4। 1 2 3 4।
इसी तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, के एल एम एन शेल में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पहले हम कौन सी शेल भरेंगे, इनर शेल भरेंगे। जब इनर शेल कंप्लीटली भर जाएगी तब हम किस पे चलेंगे, आउटर शेल पे चलेंगे। समझ में आ गई, पहले के भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, फिर एन भरेगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल इस तरीके से फिलिंग होगी। सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, बस खत्म हो गया।